आप सभी को जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आप सभी का अभिवादन करते हैं। शालोम ब्रांड ऑफ क्राइस्ट कलीसिया आप सभी लोगों का स्वागत करती है। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको चुना कि उसकी आराधना और उसके वचन को लेकर आप सबके सामने में आए। ये समय होगा कि हम आराधना में जाएंगे और उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सामने में आते हैं। खुदा, हर एक बात को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी परिस्थितियां परमेश्वर जो प्रभु जी आपके लोगों को आपके साथ में लेकर के आती है, आपके सम्मुख में लेकर के आती है, खुदा आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदा, इस प्यारे समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको चुना कि तेरी आराधना और तेरे वचन की गहराई को प्रभु जी तेरे लोगों के पास में लेकर के जाए। जिस समय में प्रभु जी सारे लोग अपने घरों में बंद हैं, खुदावंद बाप परमेश्वर, आपने हर एक घर में प्रभु जी एक व्यक्तिगत कलीसिया को खोल दिया। खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले सारे समय को, आराधना के समय को, प्रार्थना के समय को, परमेश्वर तेरे वचन के समय को खुदावंद बाप तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस छोटी सी व्यक्ति को यीशु मसीह के नाम से आमीन और आमीन। आराधना में जाने से पहले एक चीज़ की ओर हम लोग देखेंगे। यहूदा के राजा यहोशापात के समय में जब उसके राज्य को तीनों सेनाओं ने घेर लिया, तब परमेश्वर का वचन यहोशापात के पास आया और यहोशापात ने अपने आराधकों को सेना के आगे खड़ा किया। और जब आराधक परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, तब जो तीनों सेनाएं हैं वे आपस में ही लड़ करके खत्म हो गई। तो आज हम लोग भी जो है एक ऐसे सिचुएशन में हैं, ऐसी परिस्थिति में हैं, जब अलग अलग प्रकार की समस्याएं जो हैं हमारे सामने में हैं, इस दुनिया के सम्मुख में हैं। हमें भी ये आवश्यकता है कि हम अपने परमेश्वर की आराधना करें और उसकी स्तुति करें। तो आइए हम सब मिलकर आराधना में प्रवेश करेंगे और मैं स्वागत करना चाहूँगा शकायना आराधना की जो टीम है उसका, वो आए और हम सबको परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर के जाए। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें अवसर दिया कि हम मिलकर उसकी आराधना करें। मैं चाहती हूँ आप सब लोग हमारे साथ मिलकर उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हम आराधना में जाएंगे, हम उसका धन्यवाद करें। He
आराधना करें, हम अपने गुनाहों की क्षमा मांगे, उससे माफ़ी मांगे कि खुदावन जो भी गुनाह हमने किए हैं आप हमसे हमें माफ़ कीजिए और पवित्र कीजिए। आइए हम प्रार्थना में जाएं। खुदावन एक बार फिर हम आपके करीबी में आते हुए राजा प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि हम जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है खुदावन, पर प्रभु हम आपके करीब में आते हैं, हमारी गलतियों को आप क्षमा कीजिए प्रभु। मैं अपनी गलतियों को प्रभु यीशु मसीह आपके सामने रखती हूँ प्रभु यीशु मसीह। जब हम आराधना करने जाए मेरे खुदावन तो हमें पवित्रता से प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु हम पवित्रता से आपकी आराधना करने का प्रभु यीशु मसीह सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु यीशु मसीह, और यीशु के नाम से छोटे से गलती को
greetings to you all in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से आप सभी का अभिवादन करते It's हैं one more time a privilege to share the word of God with you all. और एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ में परमेश्वर का वचन साझा करना ये बहुत ही अच्छी बात है। During the lockdown, और इस लॉकडाउन के समय में we are coming closer to God, और हम परमेश्वर के समीप आ गए हैं and God is speaking to और us, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है and God is revealing His heaven upon the earth. और परमेश्वर ने अपने स्वर्ग को इस पृथ्वी के ऊपर में जो है वो प्रदर्शित किया है। And what exactly God wants, और क्या असल में परमेश्वर चाहता है He is revealing on the people, वो अपने लोगों के ऊपर में उसको प्रकट कर रहा है, upon His children. उसके बच्चों के ऊपर में, That is me and you. जो कि मैं हूँ और आप हैं। So today God wants to speak to us और परमेश्वर आज हमसे बात करना चाहता है regarding the curse. और श्राप के विषय में, And regarding the curse, when I'm talking about और श्राप के विषय में जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ against it, और इसके विरोध में, there is a blessing, वहाँ पर आशीष है but there is a curse लेकिन वहाँ पर श्राप है when we are disobedient to और God. जब हम उसके आज्ञाकारी नहीं होते परमेश्वर के, तब वहाँ पर श्राप होता है। Open with me कृपया कर मेरे साथ में खोल लें the book of Deuteronomy, व्यवस्था विवरण की पुस्तक chapter 28 उसका 28वां अध्याय and verse 15. और उसकी 15वीं आयत। My son will read in English मेरा बेटा इसको अंग्रेजी में पढ़ेगा and brother Pramod will read in Hindi as और well. भाई प्रमोद जो है इसको हिंदी में भी पढ़ेंगे। Yeah. But if you refuse to listen to the Lord your God If you refuse to listen your God, your Lord, and do not obey all the commands and do not obey all the commands and decrees I am giving you today, and decrees which I am giving you today, all these curses will come and overwhelm you. and then all these curses will come and overwhelm you. और वचन इस प्रकार से यहाँ पर कहता है कि परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। What does the Bible is saying? और यहाँ पर बाइबल क्या कहती है? See, God has given us the Bible, और परमेश्वर ने हमको बाइबल दी है and God has given all the commandments inside the Bible. और जो कुछ भी उसकी आज्ञाएं हैं वो परमेश्वर ने बाइबल के अंदर में रखी हैं। God has given His law inside the Bible. और परमेश्वर ने अपने नियमों को बाइबल के अंदर में रखा है God has given it His decrees inside the Bible. और परमेश्वर ने अपनी विधियों को बाइबल में रखा है And only one thing God is expecting from my life and your life, और परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से केवल एक ही चीज की अपेक्षा करता and है all the decrees which are given to us, और जो कुछ भी विधियां वो हमको बताता है oh, we should be able to follow them. और हमको उसका पालन करना है। If we are not following और यदि हम them, उसका पालन नहीं कर Bible रहे, is saying, बाइबल कहती है the curse shall follow you. और श्राप आपके पीछे में आएगा। Listen it, my people. और मेरे लोगों इसे सुनो, If we are not following the word of God, और यदि हम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते हैं if we are not following the laws of the और Bible, हम यदि बाइबल के उन नियमों का पालन नहीं करते if हैं we are not following the scripture, और यदि हम पवित्र शास्त्र का अनुसरण नहीं करते हैं one thing is very deadly coming against us. और एक चीज हमारे विरोध में जो है भयंकर रूप से The आती है Bible says और बाइबल कहती it है is going to be a time of curse. और वो श्राप का समय होने वाला है Today, और आज के समय the में whole वो सारा world, संसार they are going astray from वो God, परमेश्वर से दूर जा रहा है and they are going astray from the word of वो God. परमेश्वर के वचन से दूर जा रहा है People don't like to have the word of God into their lives, और लोग जो है अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को नहीं चाहते हैं and they don't want to accept the word of Jesus Christ. और वो यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करना नहीं चाहते हैं People don't want to accept what the Lord wants to say to them in His decrees and in His laws. तो परमेश्वर जो कुछ उसके नियमों और विधियों में हमको बताना चाहता है लोग उसको ग्रहण नहीं करना They are चाहते going astray. और वो अलग जा रहे हैं They don't want to follow God's वो word. परमेश्वर के वचन का वो पालन नहीं करना Listen me चाहते carefully. लेकिन आप मुझे ध्यान से सुने The word of God says, और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है because people became disobedient, क्योंकि लोग जो है वो अनाज्ञाकारी हो गए हैं that's why इसी कारण से curses will follow them. और श्राप उनके पीछे चलता है Curses will follow them. और श्राप उनके पीछे चलेगा But if we are into
into curses today, लेकिन आज यदि हम श्राप में हैं we don't have to lose our hope. तो हमें अपनी आशाओं को नहीं खोना है। There is a वहाँ God पर एक परमेश्वर है, whose name is Jesus उसका Christ. नाम यीशु मसीह है। Bible says बाइबल कहती है in the book of Galatians, और गलातियों की पुस्तक chapter और 3 उसके तीसरे अध्याय and verses 13. और उसकी 13वीं आयत, Bible says, बाइबल कहती है cursed is the one और श्रापित है वह who is hanged on the tree. और जो उस काट पर लटकाया गया। Listen me और carefully. ध्यान से सुने, All we are having the curses because we are disobedient to the word of और God. हमारे पास में श्राप है क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन के विरोध में अनाज्ञाकारिता की है, But then we don't have to worry about. लेकिन हमें उसके बारे में चिंता नहीं करना है। There is a one वहाँ पर God. एक परमेश्वर है, His name is Jesus उसका नाम यीशु Christ. मसीह है He went on the cross. और वो क्रूस के ऊपर में He गया was hanged on the tree. और वो उस काट के ऊपर में लटकाया गया, Because everybody who is a cursed one, क्योंकि एक बार जो श्रापित होता है oh, they are hanged on the tree. वो उस काट के ऊपर में लटकाया जाता है। Jesus became curse for myself and yourself. और यीशु मसीह आपके और मेरे लिए श्राप बन गया। That's why so many people ask me, और इसी कारण से लोग, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, Pastor, पासवान जी, how could you maintain yourself? और आपने अपने आप को किस प्रकार से व्यवस्थित करके रखा I है? always tell them one thing. मैं एक चीज उनको हमेशा बताता My हूँ, Jesus was bruised. मेरा यीशु मसीह चमकता है Oh, bruised, कुचला गया. और कुचला गया। That's why today I'm looking very smart. और इसी कारण से मैं आज बहुत ही अच्छा दिखता हूँ। Oh, he was having all the pains and sorrows in his life so that I shall be found very smart in Jesus और Christ. उसके जीवन में बहुत सारा दर्द, तकलीफें थी ताकि मैं अपने जीवन में यीशु मसीह में पाया जाऊं। So if you are not following the और scripture, यदि आप पवित्र शास्त्र का अनुसरण नहीं करते हैं, curses will follow you. श्राप आपके पीछे But then we आएगा। don't have to worry. लेकिन हमें इसके बारे में चिंता नहीं There करना is a है। God यहाँ पर परमेश्वर है, whose name is Jesus उसका नाम Christ. यीशु मसीह है। He will be able to lead you into the time of blessings. वो इस योग्य है कि आपकी अगुवाई करेगा इस आशीष के समय में। Under the subject of curses, और श्राप के इस विषय के अंतर में 3 things I want to speak to you. और 3 चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगा। And against that, और उसके विरोध में, against those 3 things, और उन 3 चीजों के विरोध में God wants to bless us supernaturally परमेश्वर also. हमको अलौकिक रीति से आशीषित करना चाहता है। First thing is पहली चीज ये है, sickness. और जो है बीमारी, Against the sickness, और बीमारी के विरोध में Jesus is having the healing power. और यीशु मसीह के पास में चंगाई की सामर्थ्य है। Second one is और दूसरी चीज, death of the human being. और मानव जाति की मृत्यु, And against the death, और उस मृत्यु के विरोध में Jesus is the life. और यीशु मसीह जीवन है, And He gives us the life. और वो हमको जीवन देता है, And He gives the life of abundance. और वो हमें बहुतायत का जीवन देता And है, He gives us the life of eternal और life. वो हमें अनंत काल का जीवन देता है। Third thing is, तीसरी बात, poverty is और there. वहाँ पर गरीबी है, And against the poverty, और गरीबी के विरोध में Jesus gives the prosperity. यीशु मसीह ने हमको संपन्नता दी You है। may ask a question. आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, How can Jesus make me rich? और आप पूछ सकते हैं किस प्रकार से यीशु मसीह मुझे अमीर बना सकता Bible says, है। बाइबल कहती है, Jesus became poor और यीशु मसीह गरीब बन गया so that you shall become rich. ताकि आप अमीर बन जाएं। But today, लेकिन आज in this session, इस सत्र में, I just want to elaborate about sickness. और मैं आपको बीमारी के बारे में यहाँ पर बताऊंगा। Bible says, बाइबल कहती है, when you don't follow the word of जब आप God, परमेश्वर के वचन का अनुसरण नहीं करते हैं there will be curses upon your lives. तो आपके जीवन के ऊपर में श्राप आता है। Sometime, कुछ समय में, the sicknesses are coming in the form of curses upon the human और beings. कई बार जो श्राप है वो बीमारियों के रूप में मानव जाति के अंदर में आता है। Look at the world today. और आज इस संसार को देखें, Every nation हर एक राष्ट्र is fighting against the वो coronavirus. कोरोना वायरस के विरोध में लड़ाई कर रहा है। No vaccine could be, invented till today. और कोई भी वैक्सीन आज तक जो है वो नहीं बनाई गई है। Some scientists are saying this is good in the time of coronavirus infection. और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये चीज अच्छी है इस कोरोना वायरस के Some others are साथ। saying, no, this is okay, but this is further more good. और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हाँ ये ठीक है लेकिन इससे भी अच्छी एक और चीज है। But I want to say, लेकिन मैं कहना चाहता when हूँ, the curses are coming upon our lives in the form of coronavirus, और जब हमारे जीवनों में वो श्राप है वो कोरोना वायरस के रूप में आता है, it has brought a sickness. और वो बीमारी को लेकर के आता है, Oh, it is making the people sick. और ये लोगों को बीमार करता है, People are getting died because of और coronavirus. लोग कोरोना वायरस के कारण से मर रहे हैं। People are losing their wealth and health and everything whatever they have. और जो कुछ भी लोगों के पास में हो, उनका धन, उनकी संपत्ति, और जो कुछ भी उनके पास में उनका स्वास्थ्य जो है वो खो रहे हैं। But we have a good news. लेकिन हमारे पास में एक सुसमाचार है, We have a God हमारे
हमारे पास परमेश्वर है। In the book of Exodus, निर्गमन की पुस्तक में chapter 3 and verse 14, और तीसरे अध्याय की 14वीं आयत में Bible says, बाइबल कहती है, God said, और परमेश्वर ने कहा, I am that I am मैं जो God. हूँ सो हूँ परमेश्वर हूँ। He said to वो आपसे you, कह रहा है। there may be a curse of coronavirus upon the human beings. और वहाँ पर लोग मानव जाति के ऊपर में कोरोना वायरस नाम का एक श्राप है। But if you believe on that God, लेकिन यदि आप उस परमेश्वर के ऊपर में if you विश्वास रखते believe हैं, on His Son Jesus और Christ, यदि आप उसके पुत्र यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास रखते हैं, you will be kept safer. तो आप जो सुरक्षित पाए You जाएंगे will be protected. और आप सुरक्षित रहेंगे। Oh, just we want to go ahead in the book of Deuteronomy. और हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में आगे जाएंगे And from the 20th verse to the 24th verse, we will read. और हम 24वीं आयत से आगे पढ़ेंगे 20 to 24. और 20 से लेकर के 24वीं आयत तक पढ़ेंगे। Yes, my son will read. और मेरा बेटा पढ़ेगा। The Lord Himself will send on you curses, confusion, and frustration in everything you do, until at least you are completely destroyed for doing evil and abandoning me. The Lord will afflict you with diseases, until none of you are left in the hand you are about to enter and occupy. The Lord will strike you with wasting diseases, fever, and inflammation, with scorching heat and drought, and will blight and mildew. These disasters will pursue you until you die. The skies above will be as unyielding as bronze, and earth beneath will be as hard as iron. The Lord will change the rain that falls on your land into powder, and dust will pour down from the sky until you are destroyed. Hallelujah. और 20वीं आयत से 24वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको श्राप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा, और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलाकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत ना हो जाए। यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और दाह और बड़ी जलन और तलवार और झुलस और गेरुई से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश न हो जाए, और तेरे सिरे के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पाँव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा, वह आकाश से तुझ पर यहाँ तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। Are you with me? क्या आप मेरे साथ में हैं? Have you just gone through that passage? क्या आप इस भाग में से होकर के गए हैं? Bible says, बाइबल कहती है, when we are against the word of God, against the decrees of God, जब हम परमेश्वर की उन आज्ञाओं, विधियों और परमेश्वर के वचन के से अलग रहते हैं या विरोध में रहते हैं, God sends the और disasters परमेश्वर महामारी को फैलाता है to ruin the human beings. और लोगों को मारने के लिए। Today what is happening? और आज क्या हो रहा है? All around the सारे world, संसार के अंदर there is a lockdown in different nations. और अलग अलग राष्ट्रों के अंदर में लॉकडाउन है, People are sitting inside their houses. और लोग अपने घरों के अंदर में बैठे हुए हैं, As soon as they are going out, और जैसे ही वो बाहर जा रहे हैं, oh, that very moment, और उसी समय में if some infected person is touching the other person, और यदि कोई संक्रमित व्यक्ति किसी व्यक्ति को छू रहा है, uninfected person is also getting infected. और संक्रमित व्यक्ति के द्वारा छूने जाने से भी संक्रमण फैल रहा है, And people are dying because of और coronavirus. लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं। Oh, this is a very big disaster before the human beings in today's और world. ये आज के समय में लोग मानव जाति के ऊपर में बहुत ही खतरनाक चीज है। Not only that, और केवल इतना ही नहीं, the 21st and 22nd verse says, और 21वीं और 22वीं आयत इस प्रकार से कहती है, diseases comes because of disobedience. The Lord will afflict you with diseases until none of you are left in the land you are about to enter and occupy. Wasting diseases. What are the wasting diseases? You know, it is called tuberculosis, and then fever, and then inflammation, and scorching heat, and drought, and blight, deadly germs, and mildew. और 21वीं और 22वीं आयत को यदि हम पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलाकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत ना हो जाए। यहोवा तुझको क्षय रोग से, क्षय रोग जो होता है वह टीबी की बीमारी होती है, और ज्वर जो कि जिसमें फीवर आता है, और दाह
और बड़ी जलन और तलवार और झुलस और गिरोही से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। Are you with me? क्या आप मेरे साथ में हैं? God can bring the destruction upon the human beings. और परमेश्वर लोगों के जीवन के अंदर में सत्यानाश को लेकर के आता Why है। he does और वो so? ऐसा क्यों करता है? Because people are not obedient to क्योंकि God. लोग परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी नहीं Children है। of God. परमेश्वर के बच्चों, Turn back. वापस आ जाइए Come to Lord Jesus और यीशु मसीह के Christ पास में आइए and ask the forgiveness from the Heavenly और Father. स्वर्गीय पिता से उस क्षमा को आप मांगे। And listen me और carefully. ध्यान से सुने। God sent His only begotten Son on the face of the और earth. परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस संसार के अंदर में भेजा He sacrificed His only begotten और Son. उसने अपने इकलौते बेटे का बलिदान किया। Why? क्यों? That the whole humanity can be saved. ताकि सारी मानव जाति जो है वो बचाई जा God सके। don't want that we should perish. और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं। That's why Bible says इसी कारण से बाइबल कहती in the है book of John, यूहन्ना की पुस्तक chapter 3 and verse 16. और तीसरे अध्याय उसकी 16वीं आयत में Bible says, बाइबल कहती for है God so loved the world. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया God has given His only begotten कि Son उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया so that everybody who will believe on Jesus ताकि जो कोई यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करे shall be saved वो बचाया जाए and not perish. और वो नाश ना हो। God wants that you should not perish. और परमेश्वर चाहता है कि आप नाश ना हो। God doesn't want that you should perish. और परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप नाश हो। But the plan of God regarding your life is to save your life. लेकिन परमेश्वर की योजना जो आपके जीवन के लिए वो आपको बचाने के लिए, That's why He has brought the healing through Jesus Christ for your lives. और इसी कारण से उसने आपके लिए यीशु मसीह के द्वारा चंगाई को लाया है। Open with me the book of Isaiah, तो मेरे साथ में आप खोले यशायाह नबी की पुस्तक chapter 53. और उसका 53वां अध्याय, Maybe first 5 verses we are going to और read. हम शुरू की 5 आयतें यहाँ पर पढ़ेंगे And again my son will help in the reading. और मेरा बेटा अंग्रेजी में इसे पढ़ेगा। Yeah. Who has believed our message? To whom has the Lord revealed His powerful arm? My servant grew up in the Lord's presence like a tender green shoot, like a root in dry ground. There was nothing beautiful or majestic about this appearance, nothing to attract us to Him. He was despised and rejected, a man of sorrows, acquainted with deepest grief. We turned our backs on Him and looked the other way. He was despised, and we did not care. Yet it was our weakness He carried. It was our sorrows that weighed Him down, and we thought His troubles were a punishment from God, a punishment from His own sins. But He was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He has whipped so we could be healed. और 1 से 5 आयत इस प्रकार से कहती है कि जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चले। Hallelujah. हालेलुया। Here the prophet Isaiah is prophesying about Jesus और यहाँ Christ. पर भविष्यवक्ता यशायाह जो है वो यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी कर रहा है। Hundreds of years before, Isaiah prophesied that how Jesus will suffer so that human beings must have a healthy life and a healed life. और 100 साल पहले यशायाह नबी इस बात की नबूवत कर रहा है कि किस प्रकार से यीशु मसीह के द्वारा लोगों के जीवन में चंगाई आएगी। Bible says और बाइबल कहती he है will be pierced और वो जो है छेदा जाएगा and he will be bruised. और वो कुचला जाएगा, Oh, because of our iniquities. और हमारी अयोग्यता के कारण, And iniquity, adharmikta. अधार्मिकता के What कारण। are the iniquities? और हमारी अधार्मिकता क्या है? We are going away from the word of और हम God. परमेश्वर के वचन से दूर हो गए हैं, We don't want to accept the word of और हम God.
परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करना The चाहते। very first word says, और पहली ही आयत कहती है, who has believed the message which came from the और Lord? जो भी संदेश परमेश्वर की ओर से आया उस पर किसने विश्वास किया। What is the message और today? आज के समय में संदेश क्या है। Bible is giving the message. और बाइबल उस संदेश को दे रही है। And the message is that, और ये संदेश ये है कि listen to the word of परमेश्वर God के वचन को आप सुने and come back to God और himself. परमेश्वर के पास में वापस आ जाए। He will forgive वो you आपको माफ करेगा and he will save you from different kinds of diseases of this और वो world. इस संसार की अलग अलग रोगों से आपको बचाएगा। After coming of the coronavirus, और कोरोना वायरस से वापस आने के बाद people have forgotten about heart diseases और लोग जो है अपने दिल के दौरे के बारे में भूल गए and people have forgotten about the blood pressure issues और लोग अपने रक्तचाप का जो समस्या है उसको भूल गए हैं and people have forgotten about the blood और sugar. लोग अपने शुगर की समस्या को भूल गए हैं People have forgotten about the kidney infections और लोग अपने किडनी के संक्रमण को भूल गए हैं and people have forgotten about asthmatic और problems. लोग दमा की बीमारी के बारे में भूल गए हैं Now all the big sicknesses, people are not remembering them. और जो बड़े बड़े रोग हैं लोगों को वो याद नहीं है But only one, लेकिन केवल एक coronavirus. कोरोना वायरस Coronavirus has become a big problem for the और people. लोगों के लिए कोरोना वायरस बहुत बड़ी समस्या But I है want to challenge लेकिन मैं you. आपको चुनौती देना चाहता This day when I'm speaking you from the word of और God, आज के दिन जब मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा से आपको बता रहा हूँ God has never called you to kill by the coronavirus. और परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप कोरोना वायरस के कारण से मारे But जाएं He wants to just protect you and safeguard you from every disease, even from coronavirus. लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि वो आपको सुरक्षा के उस घेरे में लेकर के आए हर एक रोग से यहाँ तक कि कोरोना Bible वायरस says बाइबल कहती in the book of Psalm और भजन संहिता की पुस्तक 91 और chapter, 91वां अध्याय when pestilence will come, और जब महामारी आएगी 1,000 may fall in your one side और आपके एक और जो है वो 1000 गिरेंगे and the other side 10,000 people may fall. और दूसरी ओर 10,000 लोग गिरेंगे। Today it is happening. आज ऐसा हो रहा है Lot of people are dying because of और coronavirus. कोरोना वायरस के कारण से बहुत सारे लोग मारे भी जा रहे हैं Though we are not able to hear properly what is happening all around the nation and the world, और यद्यपि हम पूर्ण रीति से नहीं सुन पा रहे हैं कि हमारे राष्ट्र में या पूर्ण संसार में क्या हो रहा है people are dying of लेकिन coronavirus. लोग कोरोना वायरस के कारण से मर रहे हैं There is no remedy और available. कोई भी उसके लिए उपचार नहीं Nobody है wants to tell. कोई बताना नहीं चाहता There is a name called Jesus Christ. लेकिन वहाँ पर एक नाम है जिसका नाम He यीशु was है bruised. और वो कुचला गया Bible says Bible कहती he was है। unaware of sins. और वो पाप से अनभिज्ञ था Oh, he was unaware of iniquity. और वो अधार्मिकता से अनभिज्ञ था He was a righteous और वो man. धार्मिक व्यक्ति था He was sinless man. और वो पाप ना किया हुआ But for your sake and my sake, लेकिन आपके लिए और मेरे he लिए was counted as sinner. और वो पापी गिना गया And he was counted as man of iniquity, और वो अधार्मिक व्यक्ति गिना गया man of sorrows. और वो दुख भोगी व्यक्ति He गिना has गया he has gone through all the pains. और वो सारे दर्द में से होकर के गया Why? क्यों There is only one thing. केवल एक ही चीज है Against the sickness, और उस बीमारी के he विरोध wanted to bring the healing power. और वो चंगाई की सामर्थ को लाना चाहता Open with me कृपया अगर मेरे साथ में खोल the book of First Peter, पहला पत्रस की पुस्तक the epistle of First Peter, और पहले पत्रस की पत्री and chapter 2 और उसका दूसरा अध्याय and verses 24 और 24वीं आयत 2:24 of First Peter. 2:24 Yeah, my पहला son can read पत्रस in उसका English. 2:24 He personally carried our sins He personally carried our sins in his body in his body on the cross on the cross. that we can be dead to sin. We can be dead to sin. Are you listening my voice? क्या आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं He carried all the sins on the cross. और उसने क्रूस के ऊपर में सारे पापों को ले लिया He was not knowing about the sins, Bible says. और बाइबल कहती है कि वो पाप के बारे में नहीं जानता But he carried away our sins on the cross of Calvary. लेकिन उसने कलवरी के क्रूस के ऊपर में हमारे पापों को ले लिया Why? क्यों There is a purpose of God behind that. क्योंकि इसके पीछे परमेश्वर की एक योजना है Yes, read forward. और आगे पढ़ें And live for what is right. Oh, and live. We should live for what is right and what is righteousness. By his wounds
by his wounds you are healed. you are healed. और 24वीं आयत इस प्रकार से कहती है कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। To become, righteous for us, और हमारे लिए धार्मिक बनने के it लिए is very much important. और ये बहुत ही आवश्यक था। And what is important? और क्यों आवश्यक था? Jesus became sin. कि यीशु मसीह पाप बन जाए Jesus was counted in the sinners. और यीशु मसीह पापियों के बीच में देना And he was crucified on the और cross. वो क्रूस के ऊपर में लटकाया So गया that we should die for the sins. ताकि हम पापों के लिए मर जाएं। Bible says, बाइबल कहती है, by his wounds, और उसके घावों के कारण and by his wounds, और उसके घावों के कारण what were the wounds? और उसके घाव क्या थे? Jesus has 39 stripes on his back. कि यीशु मसीह के पीठ के ऊपर में 39 कोड़ों की मार थी। And in that every stripe, हर एक मार के ऊपर every single sickness which we are facing today was upon the back of Jesus Christ. और प्रत्येक कोड़े की वजह से एक मार के ऊपर में प्रत्येक वो बीमारी थी जो कुछ आज आप और हम देखते हैं। That's why the word of God says, और इसीलिए परमेश्वर का वचन by the कहता है, stripes of Jesus यीशु Christ, मसीह के कोड़े खाने से you are healed. आप चंगे हैं। Do not fear the coronavirus. और कोरोना वायरस से डरिए मत। Coronavirus cannot do anything to you. और आपके लिए कोरोना वायरस कुछ नहीं कर सकता। Coronavirus may be a deadly disease for the world. और कोरोना वायरस इस संसार के लिए खतरनाक बीमारी हो सकती Must be killing so many है। people. हो सकता है बहुत सारे लोगों को मार रहा हो, But if you have faith on Jesus, लेकिन आपका विश्वास यदि यीशु मसीह है that he died for your all kinds of diseases, कि वो आपकी हर एक बीमारी के लिए मारा गया, all kinds of sins, और हर एक पाप के लिए मारा गया, all kinds of iniquities, और हर एक अधार्मिकता के लिए when मारा you गया। believe जब आप विश्वास करते that हैं Jesus has 39 stripes on his back, कि यीशु मसीह के पीठ के ऊपर 39 कोड़ों की मार थी, Bible says बाइबल कहती है, you are आप healed. चंगे हैं। You are not going to be आप चंगे healed, होने जा नहीं रहे, but you are healed. लेकिन आप चंगे हैं। Say to the coronavirus, कोरोना वायरस से कहीं you cannot do anything to तुम me, मुझसे कुछ नहीं कर सकते, because my क्योंकि Jesus, मेरा यीशु oh, before going on the cross of Calvary, कलवरी की क्रूस के ऊपर में जाने से पहले he had 39 stripes on his back. उसकी पीठ के ऊपर में 39 कोड़ों की मार थी। I believe on Jesus Christ, मैं यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास that करता he हूँ had कि उसने ऐसा उसके पास में है, wounds on his back. उसके पीठ के ऊपर में 39 कोड़ों की मार थी। That's इसी why कारण से I am healed मैं today. आज चंगा हूँ। When you say जब आप so, ऐसा कहते हैं oh, you are healed. चंगे हो जाते हैं, Coronavirus will leave your lives. और कोरोना वायरस आपके जीवन को छोड़ देगा। Listen me carefully. ध्यान से सुनें। Jesus never kept the last drop of his blood into his और body, यीशु मसीह ने अपने शरीर के अंदर उसके खून की एक बूंद भी नहीं रखी, but he shed the whole blood of his body for your sake, so that you shall be healed today. लेकिन यीशु मसीह ने अपने शरीर की लहू की एक बूंद भी आपके लिए जो है वो बहाई, ताकि आज आप चंगे पाए जाएं। What a wonderful God we are serving. कितना ही अद्भुत परमेश्वर की सेवा हम His करते name हैं। is I am that I उसका am. नाम मैं जो हूँ सो हूँ है। Means all powerful उसका God. मतलब है सर्वशक्तिमान But परमेश्वर। he wanted to kill the power of the disease. लेकिन वो बीमारी की सामर्थ को खत्म करना चाहता That's है। इसी why कारण से he allowed Jesus to be striped 39 और इसी times. कारण से उसने यीशु मसीह को अनुमतित किया कि उसके ऊपर में 39 कोड़ों की मार आए। His only son. उसका इकलौता बेटा। Will you believe on Jesus? क्या आप यीशु पर विश्वास If you रखते believe on हैं? Jesus, यदि आप यीशु पर विश्वास रखते हैं power of coronavirus will not work against your life. तो कोरोना वायरस की जो सामर्थ्य है वो आपके जीवन के ऊपर Some कुछ people नहीं कर say- पाएगी। कुछ लोग कहते हैं Apart from coronavirus, कोरोना वायरस से अलग some people are having high blood pressure problem. कुछ लोगों के पास में उच्च रक्तचाप की समस्या होती है। Some people are having blood sugar वो problems. कुछ लोगों के पास में मधुमेह की समस्या Some होती people है। are having heart attack problem. कुछ लोगों के पास में दिल से संबंधित समस्या होती They है। say वे कहते हैं it is coming from generations, और brother. ये वंशों से आ रहा But I would है। like to say to you, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता if हूँ you have आज Jesus, यदि आपके पास में यीशु है, no generational disease will ever be able to touch your lives. कोई भी वंशानुगत समस्या आपको छू नहीं सकती। If you have Jesus, यदि आपके पास यीशु है, oh, your generational curses, your generational diseases shall not be able to touch your lives. और यदि आपके पास में यीशु है तो वंशानुगत जो श्राप है और वंशानुगत बीमारियां हैं वो आपके जीवन को छू नहीं But पाए। if Jesus is not there, लेकिन यदि वहां पर यीशु नहीं है definitely तो निश्चित रूप से whatever your forefathers suffered, जो कुछ भी आपके
पूर्वजों ने भोगा होगा you will have to suffer. आपको भी भोगना But पड़ेगा। if Jesus is there, लेकिन यदि यीशु वहाँ है oh, no disease can come into your तो कोई भी life. बीमारी आपके जीवन में नहीं आ सकती। God will heal you through Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर आपको चंगा करेगा। When you believe on जब आप यीशु Jesus, पर विश्वास रखते that हैं is more than sufficient. ये जो है पूर्ति से भी बढ़कर है। Remember one thing, एक चीज याद you रखो, are the temple of God, परमेश्वर के मंदिर है and in your life और आपके जीवन में there is a presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति है। And when the presence of God is तो जो there, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ है through Jesus Christ, यीशु मसीह के द्वारा, oh, diseases can never touch your वो lives. रोग आपके जीवन को छू नहीं सकते। Every day when you are starting your day in the lockdown तो also, जब लॉकडाउन के समय में भी आप अपने दिन की शुरुआत करते take the blood of Jesus upon yourself. हैं और अपने ऊपर में यीशु मसीह के लहू को ले लीजिए Take the blood of Jesus upon your family. और अपने परिवार के ऊपर में यीशु मसीह के लहू को ले Take the blood of लीजिए Jesus upon your relatives. और अपने रिश्तेदारों के ऊपर में यीशु मसीह के लहू को ले लीजिए Take the blood of Jesus Christ upon your church. और अपनी कलीसिया के ऊपर में यीशु मसीह के लहू को ले And लीजिए anybody and everybody. और हर एक प्रत्येक व्यक्ति और जो कोई भी व्यक्ति If you हो want to be saved from the coronavirus, और यदि तुम कोरोना वायरस से बचना चाहते keep हो that person और उस व्यक्ति को in the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के लहू में रख The blood दीजिए of Jesus is alive today. और यीशु मसीह का लहू आज जीवित है। Why? क्यों? Because on the third क्योंकि day, तीसरे दिन God raised Jesus from the dead. यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिला दिया। You may not see the blood of Jesus today, और आज के दिन आप यीशु मसीह के लहू को नहीं but when you देख सकते। say, लेकिन जब आप कहते हैं Father, पिता pour the blood of Jesus upon my life, और मेरे जीवन के अंदर में यीशु मसीह के लहू को उंडेल, immediately उसी समय God does that. परमेश्वर ऐसा करता है And और as soon as you are receiving the blood of Jesus into your body, और जैसे ही आप अपने शरीर में यीशु मसीह के लहू को ग्रहण करते हैं upon your households, और अपने आपके घराने में oh, diseases will not be the part of your life. और रोग आपके जीवन का भाग नहीं होते हैं Because by the stripes of क्योंकि Jesus, यीशु मसीह के कोड़े खाने से you are आप healed. चंगे हैं। By the stripes of यीशु Jesus, मसीह के कोड़े खाने से you are healed. आप चंगे हैं। But listen me लेकिन carefully. मुझे ध्यान से The सुनें। diseases are coming because people are becoming ignorant and disobedient to the voice of God, to the command of God. और रोग आ रहे हैं क्योंकि लोग जो है परमेश्वर की आज्ञाओं, परमेश्वर के वचनों और परमेश्वर की विधियों के विरोध में आ गए, उनको ग्रहण नहीं करना चाहते हैं That's why they are becoming cursed. और इसी कारण से वे श्रापित हो रहे हैं। Oh, when the curses are coming, जब श्राप आ रहे हैं don't lose the hope. तो अपनी आशाओं को मत There is a खोइए। God वहाँ परमेश्वर whose name is Jesus जिसका Christ. नाम यीशु मसीह है। He will touch your lives. वो आपके जीवन को स्पर्श करेगा। Today I want to pray for you. और मैं आज आपके लिए If you प्रार्थना are करता हूँ। hearing my message, यदि आप मेरे संदेश को सुन रहे my हैं, Jesus is just in front of me. मेरा यीशु मसीह मेरे सामने में है। You cannot see him, आप उसको नहीं सुन सकते, but spiritually नहीं he's सुन सकते। there. लेकिन आत्मिक रूप से Whether you believe or not, यदि आप उस पर विश्वास करें या my ना Jesus करें, is with us. लेकिन मेरा यीशु Bible says, बाइबल कहती है wherever 2 or 3 gathers in my name, जहाँ पर मेरे नाम से 2 या 3 I shall be in midst of them. मैं उनके बीच में हूँ। Oh, our God is मेरा here. परमेश्वर यहाँ है। As we 3 are here, जैसे हम 3 यहाँ पर we हैं are ministering unto और you. हम आपके लिए सेवकाई कर रहे You हैं। all are आप there. वहाँ पर हैं, In the name of यीशु Jesus, के नाम से you have met over आप वहाँ there. पर मिले हैं। That's why Jesus is also इसी there. कारण से यीशु मसीह वहाँ That's पर the beauty of the presence of और God. यही परमेश्वर की उपस्थिति की खूबसूरती है। Maybe the generational curses and diseases you may be following into your lives. और हो सकता है आपके जीवन में आपने अपने वंशानुगत श्रापों और बीमारियों को झेला हो। But today I want to give you a good news. लेकिन मैं आज आपको एक अच्छी खबर देना चाहता Bible हूँ। says बाइबल कहती है in the book of Mark chapter 6 और मरकुस उसके 6वें अध्याय में and 56th verse, और 56वीं आयत में Bible says बाइबल कहती है Jesus was going into villages और यीशु मसीह उन गांवों में जा रहा था and into cities और शहरों में जा रहा था and into towns, और कस्बों में जा रहा था and he was healing the people. और वो लोगों को चंगा कर रहा था Today the same Jesus we are following. और उसी समान यीशु मसीह का हम पालन करते Those days उन दिनों में Jesus was physically present, यीशु मसीह शारीरिक रूप में वहाँ but उपस्थित today है। लेकिन आज Jesus is spiritually present. वो आत्मिक रूप में यहाँ Bible उपस्थित है। says बाइबल कहती है Jesus is an unchanging God. यीशु मसीह कभी ना बदलने वाला In the book of Hebrew इब्रानियों की पुस्तक chapter 13 13वां अध्याय and verse 8 says और उसकी 8वीं आयत कहती Jesus Christ is the same yesterday, today and forevermore. है यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग
समान है। The same Jesus समान यीशु who was healing the people physically जो शारीरिक रूप से लोगों को चंगा करता था, because he was into the physical body, क्योंकि वो शारीरिक रूप में था, though he was the Lord यद्यपि वो परमेश्वर था, and he was the God, वो स्वामी था, and still he came into this और world, अभी भी वो तब भी वो इस संसार में आया took the form of a human being. और उसने एक मानव शरीर के अंदर में आया। The Bible says और बाइबल के he was going to the villages, और वो गांव में जा रहा था, he was going to the cities, वो शहरों में जा he रहा was था, going to the towns, और वो कस्बों में जा and रहा he था, was healing the और वो people. लोगों को चंगा कर रहा था। Today coronavirus is also going in different villages, और आज कोरोना वायरस अलग अलग गांवों में जा रहा है, going into different cities, अलग अलग शहरों में जा रहा in है, different towns, और अलग अलग कस्बों में जा रहा wherever है। the coronavirus is और going, जहाँ कहीं कोरोना वायरस जा रहा my है, Jesus is also going. वहाँ पर मेरा यीशु मसीह भी जा If रहा है। you will accept Jesus, और यदि आप यीशु को ग्रहण करें Jesus will heal you. और यीशु आपको चंगा If करेगा, you believe on Jesus, यदि आप यीशु पर विश्वास that is रखें, more than और sufficient. ये पूर्ति से बढ़कर है, More than that, God is not expecting from your lives. और इससे ज्यादा परमेश्वर आपके जीवन से कुछ भी You अपेक्षा may नहीं be करता। from any religion. और आप किसी भी धर्म से हो सकते You हैं, may be from any tribe. आप किसी भी जाति से हो सकते हैं। Bible says बाइबल कहती है, in the book of Acts chapter 4 and verse 12. और प्रेरितों के काम उसके 14वें अध्याय और 12वीं आयत 4:12. और 4:12. चौथे अध्याय 12वीं आयत के Bible says बाइबल कहती है, below the heaven और इस स्वर्ग से and नीचे amongst the और people लोगों के बीच में there is no other name given कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया by गया which जिसके कारण से the human beings can be saved. कि मानव जाति बचाई जा सकती There is only one है। God. केवल एक परमेश्वर His है, name is Jesus उसका नाम Christ. यीशु मसीह है। When you call upon His name, जब आप उसके नाम से बुलाते He हैं will come down to वो आपके लिए आ you. जाएगा। Oh, He's living 24/7 all the days. He's a living God. और 24 घंटे सातों दिन वो हमेशा जीवित परमेश्वर है, And living God can hear the voice of living beings. और जीवित परमेश्वर जीवित लोगों की आवाज को सुनता है। Cry out in the name of Jesus और Christ. यीशु मसीह के नाम से आप चिल्लाएं। If you are a positive patient of और coronavirus, यदि आप कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति हैं, I want to pray for मैं आपके लिए you. प्रार्थना करना If चाहता हूं। you are not a coronavirus patient, और यदि आप कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति नहीं हैं, still I want to pray for you, तब भी मैं आपके लिए so प्रार्थना that coronavirus should not touch you. ताकि कोरोना वायरस आपको छू ना पाए। But then what you need to do, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना you है? have to believe on Jesus आपको यीशु Christ. मसीह पर विश्वास करना है। If you want to believe, यदि आप विश्वास करना चाहते हैं, just pray behind मेरे me. पीछे प्रार्थना करें। Father, पिता, in the name of Jesus Christ, यीशु के नाम से I come before thee. मैं आपके सामने आता हूँ I just accept all my sins and transgressions. और मैं अपने सभी उल्लंघनों को और अपने पापों को मान लेता हूँ। I am a criminal man and a woman or a woman of God. मैं एक अपराधी पुरुष या महिला हूँ खुदा। Father, forgive me. पिता, मुझे माफ कर। And today I came to know और मैं आज ये जानने आया the blood of कि Jesus यीशु मसीह का लहू can wash out कि धो सकता है all the sins of the human beings. सारे मानव जाति के पापों को। The blood of Jesus यीशु मसीह का लहू can wash all the sins of human beings. यीशु मसीह का लहू सारी मानव जाति के पापों को धो सकता है And it can make us और ये मुझे बना सकता है holy, पवित्र, and I can be like God और मैं परमेश्वर के समान बन सकता हूँ because God is holy. क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। He washes me वो मुझे धोता है and makes me holy as He is holy. वो पवित्र बनाता है जैसा परमेश्वर पवित्र है। Father, पिता, cleanse me with the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के लहू से मुझे शुद्ध कर। Forgive my मुझे sins. मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा कर। I believe मैं विश्वास करता हूँ that Jesus कि यीशु had 39 stripes on His back. यीशु मसीह की पीठ पर उसने 39 कोड़ों की मार खाई। That's why इसी कारण coronavirus, कोरोना वायरस, if you are present in my body, और यदि तू मेरे शरीर के अंदर में है, you have to come out. तुझे बाहर आना, You have to come out. तुझे बाहर आना, You have to come out. तुझे बाहर आना। You don't have any power. तेरे पास में कोई सामर्थ I नहीं। am the temple of मैं God. परमेश्वर का मंदिर हूँ। And Father, और पिता, in Jesus' name, यीशु नाम से I take the healing of Jesus upon my body. मैं अपने शरीर के ऊपर में यीशु मसीह की चंगाई को। Thank you, Lord, for doing it, Father. धन्यवाद पिता ऐसा करने के लिए। Now, people who are not positive with the coronavirus वे लोग जो कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हैं, may also pray behind me. वो भी मेरे पीछे प्रार्थना करें। Father, पिता, today I came to know मैं आज ये जानने पाया हूँ that the blood of Jesus can heal every sickness. कि यीशु मसीह का लहू हर एक बीमारी को धोता है।
and make us whole और हमको पवित्र करता है and make us healed. और हमको चंगा करता है। Father, पिता, in the name of Jesus, यीशु के नाम से I speak against the power of मैं coronavirus. कोरोना वायरस के विरोध में बोलता हूँ In Jesus' name, यीशु के नाम that से it shall not touch my life and my family कि वो मेरे और मेरे परिवार के जीवन को ना छूने पाए and my और people, मेरे लोगों को, my relatives, मेरे रिश्तेदार, my friends. मेरे मित्रों, In Jesus' name, यीशु के नाम से, in Jesus' name, यीशु के नाम से, we cover us हमें अपने आप को ढांकता हूँ in the blood of Jesus Christ. यीशु के लहू से। Thank you, Father, धन्यवाद पिता for doing it, O ऐसा God. करने के लिए। And I speak और मैं कहता in हूँ the name of यीशु के Jesus नाम से that I shall not be positive with the कि मैं coronavirus. कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं होऊंगा। Thank you, Lord, for doing it, O धन्यवाद Father. पिता से करना। In Jesus' name I pray. यीशु नाम से प्रार्थना करता Amen and हूँ। amen. आमीन और आमीन। Dear friends, और प्रिय मित्रों, when you have prayed with me, जब आपने मेरे साथ में प्रार्थना की, now I'm going to pray for मैं you. आपके लिए प्रार्थना करना If चाहता you are a positive patient of हूँ। तो यदि coronavirus, आप कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति हैं, first thing, पहली चीज, you don't have to fear. आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। There is a Jesus वहाँ यीशु मसीह है who will heal you. जो आपको चंगा करेगा। And if you are not a patient of तो coronavirus, यदि आप कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति नहीं हैं, don't get तो feared डरिए मत that it will come to you. कि वो आपके पास में If आए। you have Jesus, यदि आपके पास में यीशु, if you have the blood of यदि Jesus, आपके पास में यीशु का लहू, coronavirus will never touch you. कोरोना वायरस आपको छू भी नहीं पाया। That is the power of the blood of Jesus और Christ. ये यीशु मसीह के लहू की सामर्थ। Let's pray. आइए प्रार्थना। Father, in the name of Jesus Christ, पिता यीशु मसीह के नाम से, I pray for my dear ones who are hearing me. और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। Father, in the name of Jesus Christ, पिता यीशु मसीह के नाम से, if they are positive Yes. coronavirus patients, और यदि वो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति in the हैं, name of यीशु Jesus, के नाम से, I speak to the coronavirus of their bodies. और मैं इनके शरीर में कोरोना वायरस को ये बोलता हूँ, Come out बाहर आ जा and be और crucified. क्रूस पर चला जा। You don't have any और power. तेरे पास में कोई सामर्थ नहीं है। They have been bought by the blood of Jesus और Christ. ये सारे लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा In- खरीदे गए हैं। In Jesus' name, यीशु के नाम से, I speak healing upon those people who are found coronavirus positive, oh God. यीशु मसीह के नाम से वे सारे लोग जो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए Be जाते healed हैं, right now. उनके जीवन के लिए मैं बोलता हूँ Be कि healed वो right चंगे now. हो जाए, Be इसी healed समय right चंगे now. हो जाए। In Jesus' यीशु के नाम से, name, coronavirus, Coronavirus, leave their bodies. इनके जीवन को छोड़, You don't have any तेरे authority, पास में कोई सामर्थ नहीं है। but they have the power of healing of Jesus Christ. लेकिन उनके पास में यीशु मसीह की चंगाई की सामर्थ They है। have the power of the blood of Jesus उनके Christ. पास में यीशु मसीह के लहू की सामर्थ है। I pour down the blood of Jesus upon their lives, oh और मैं इनके God, जीवनों के अंदर में यीशु मसीह के लहू को ढेलता and हूँ। I heal them in the name of Jesus मैं यीशु के नाम Christ. से इनको चंगा करता I हूँ। decree and declare in the name of Jesus Christ, मैं घोषणा करता हूँ और आदेश देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, every coronavirus positive patient और हर एक कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति is healed चंगा है in the name of Jesus Christ, यीशु के नाम से। by the stripes of Jesus on his back. और यीशु मसीह के पीठ पर कोड़े खाने के द्वारा, Lord, स्वामी thank you for doing it, oh Father. धन्यवाद पिता से करना। You are touching all the people आप who are सारे लोगों को positive छू with रहे हैं with the जो कोरोना corona, वायरस से संक्रमित है, who are positive with the जो coronavirus. कोरोना वायरस से संक्रमित है। You are healing them, oh God. आप उनको चंगा कर रहे हैं, You are touching their आप उनको lives. छू रहे हैं। Father, I pray for those people पिता प्रार्थना करना चाहता हूँ लोगों के लिए to whom you have kept still safe, oh God. जिनको आपने अभी तक सुरक्षित रखा। In Jesus' name, यीशु नाम से। I command the coronavirus. मैं कोरोना वायरस को आदेश देता हूँ Do not visit them. कि उनके पास में ना जाएं Do not visit their families. और उनके परिवार के अंदर You ना don't have any जाएं। authority. तेरे पास में कुछ सामर्थ They have been bought by the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे Father, गए हैं। पिता, I cover every person और मैं हर एक प्रत्येक व्यक्ति को ढांपता हूँ under the wings of Heavenly Father. और स्वर्गीय पिता के पंखों के आड़ में, In the blood of Jesus यीशु Christ. मसीह के लहू में। And Lord, और स्वामी, I protect them in the name of Jesus और मैं इनको यीशु मसीह के नाम से सुरक्षित करता हूँ from the coronavirus. कोरोना वायरस से। You don't have any power. तेरे पास में कोई सामर्थ नहीं Go away from their और lives. इनके जीवन से दूर चला जाए। You cannot come and touch them. तो वापस नहीं आ सकता, उनको छू नहीं You सकता, cannot kill them तो उसको मार नहीं सकता, because Jesus is into their lives. क्योंकि यीशु मसीह इनके जीवन है। They have accepted Jesus. उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, That's why इसी कारण से there is a life into their lives. उनके जीवन के अंदर में जीवन है And you cannot bring death into their lives. और तू उनके जीवन में मृत्यु को नहीं ला सकता। Thank you, Lord. धन्यवाद स्वामी, Thank you, Lord. धन्यवाद The स्वामी। whole world is suffering today, Lord. और आज सारा संसार जो है परेशानी में, Our nation called India is suffering, oh हमारा God. भारत राष्ट्र जो है वो परेशानी में, I speak healing upon the nations. और मैं
राष्ट्रों के ऊपर मैं चंगाई को बोलता In the हूँ name of Jesus यीशु नाम से। Christ. I speak healing upon India. और मैं भारतवर्ष के ऊपर मैं चंगाई को बोलता हूँ। Spread your blood upon India, O और God. तेरा लहू मेरे स्वामी इस भारतवर्ष के ऊपर मैं Wash out every sin of और disobedience. हर एक अनाज्ञाकारिता की जो पाप है उसको तू धो And make all Indian people holy, O और God. सारे भारतीय लोगों को तू पवित्र बना So that they shall be away from the curses, O God. ताकि वे श्राप से दूर पाए जाएं। Thank you for doing it, धन्यवाद पिता Father. ऐसा कर Giving you all the glory and honor and praises. सारी महिमा आदर और सम्मान आपको देते हैं Father, in the name of Jesus Christ, पिता यीशु मसीह के नाम से। only one thing we desire. केवल एक चीज की अपेक्षा In midst of the lockdown and this epidemic coronavirus, और इस कोरोना वायरस की महामारी के समय में और इस लॉकडाउन के समय में मेरे खुदा when everybody is feared, O और God, हर कोई जब डरा हुआ है those who are calling you in the name of Jesus और Christ, वे लोग जो यीशु मसीह के नाम से तेरे तुझको आवाज देते हैं Father, visit their पिता houses, इनके परिवारों में stay with them, इनके साथ में रहें heal them, इनको चंगा करें console them, और इनको सांत्वना दें and give your peace. और आपकी शांति इनको दें। Thank you, Lord, for doing धन्यवाद पिता it. ऐसा करने के Father, I pray for all people लिए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ सारे लोगों के लिए in their families. परिवारों में If death has ever visited, O और God, यदि मृत्यु इनके परिवारों में आई हो during the time of lockdown, इस लॉकडाउन के समय में maybe because of coronavirus, हो O सकता है God, कोरोना वायरस के कारण से होता and है maybe because of anything और else, किसी और कारण से भी हो सकता है। console those families परमेश्वर इनको सांत्वना दीजिए and give your peace, O God. आपकी शांति दीजिए Fill that vacuum with your peace, O और God. परमेश्वर उस खाली स्थान को भर दीजिए अपनी शांति से खुदा। Father, पिता I pray for all those मैं people उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता who हूँ came into poverty, जो गरीबी में आ गए and because of that, और उसके कारण से oh, they are not prospering, O और God. वो संपन्न नहीं हो पा रहे Because coronavirus क्योंकि कोरोना वायरस के कारण से has snatched away their jobs, their businesses, and their wealth, O God. उनकी धन संपत्ति उनके व्यवसाय और नौकरी को परमेश्वर कोरोना वायरस ने Visit such people, O God, और इन लोगों के बीच में खुदा and heal them, O God. इनको चंगा कर। Thank you for doing it, O धन्यवाद Father. पिता से करना I give you all glory, मैं सारी महिमा आपको देता honor, and praises. हूँ। आदर और महिमा आपको Let your kingdom come on the face of तो the earth. परमेश्वर की तरह राज्य से And प्रतिष्ठित let your will be done in the midst of coronavirus infections, O God. होने दे कोरोना वायरस के संक्रमण में आपकी इच्छा पूरी। Thank you, Lord, for doing it, O धन्यवाद Father. पिता से। In Jesus' name I pray. यीशु नाम से प्रार्थना करते Amen and हैं। amen. आमीन और आमीन। Thank you very much for listening the message. धन्यवाद इस संदेश को सुनने के If लिए you want our prayers, और यदि आपको हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है please call us कृपया कर हमें फोन करें at mobile number, और मोबाइल नंबर पर which is also our WhatsApp number, जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 6262 6262 74 74 1111. 1111 4 times 1 और 4 बार 1 at the last. और अंत में You can note it down one more time. I'm saying एक बार फिर से मैं कहता हूँ आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 6262 6262 74 74 1111. 1111 You can call on this number आप इस नंबर पे हमें कॉल कर if सकते you have any problem, हैं यदि आपके पास में कोई भी if परेशानी you have है any diseases, यदि आपके पास में कोई भी बीमारी if you है have any trouble. यदि कोई भी समस्या है Feel free to call us back, और हमें कॉल करने के लिए आप संकोच ना करें and we will pray with और you. हम आपके साथ में May प्रार्थना God bless you. परमेश्वर आशीष दें With a Lord's prayer, we will conclude this session, और प्रभु की प्रार्थना के साथ में हम इसको संपन्न and करेंगे after that, I will give the और benediction. उसके through. बाद में आशीष वचन के साथ में Let's pray the Lord's prayer. आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया है वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ में, खास करके इस लॉकडाउन के समय में, खास करके इस कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान प्रभु की सुरक्षा प्रदान करने के लिए अब से लेकर यीशु मसीह के आगमन तक सदैव होती रहे। आमीन और आमीन। May God bless you all। परमेश्वर आप सबको बहुत ताज से आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।